नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज हम नया टॉपिक देख लेते हैं। तो टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। द मीन ऑफ स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वय शासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब स्थानीय स्वशासन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाने वाला। यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। भले ही पॉलिटिकल, कुछ एग्जाम में पॉलिटिकल देते नहीं, लेकिन पंचायती राज तो कन्फर्म लिखा मिलेगा। स्थानीय लोगों द्वारा शासन दो प्रकार से, एक पंचायती राज है, एक नगर पालिका है। हम पहले पंचायती राज वाला डिटेल देखते हैं, उसके बाद में हम नगरीय निकाय वाला डिटेल देखेंगे। बहुत लंबा टॉपिक है, कितना ही लंबा खींचते रहो चाहे इसका कोई अंत नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं पंचायती राज। पंचायती, ज्यादा पंचायती ना कर बोई, कहने ज्यादा सरपंच है तू, ज्यादा प्रधान है तू, ज्यादा जिला प्रमुख है तू, वही चीज आएंगे वहां होगी। पहले हम थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं, साथ साथ में आप लिखते जाना। वैसे तो गांव का अंदर शासन प्राचीन समय से चला आ रहा है। जैसे वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा, सभा, समिति, विद्वत, ये कुछ नाम सुने होंगे, वो उस समय चलते थे। अथर्ववेद में भी गांव के मुखिया को ग्रामणी कहते थे, जैसे आजकल गांव के मुखिया को सरपंच कहते हैं, यानी जिसका अर्थ होता है गांव का प्रमुख। और आज हम सरपंच कह देते हैं। मेरे सही को नहीं गया, अब ठीक है। बौद्ध काल में भी इसे ग्राम का मुखिया या ग्रामी कहा जाता था। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का जो उल्लेख आता है वो चोल साम्राज्य से हमें प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य, चोल काल में पंचायत को उर कहा जाता था। ये बातें आपसे नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ हम एक भूमिका बनाने के लिए कर रहे हैं। भारत में सबसे पहले हुई थी मद्रास नगर निगम की स्थापना। मद्रास नगर निगम, एक मिनट, सॉरी, कब? लगभग 1687-88 के अंदर हुई थी। मद्रास नगर निगम की स्थापना ब्रिटिश सम्राट जेम्स सेकंड के समय यह हुई थी। जेम्स सेकंड उसमें ब्रिटिश का सम्राट था, उसके समय यहां का प्रथम मेयर जो बनाया गया था वो था नेथेनियन होगिंसन। क्यों याद ना होगा? नेथेनियन प्रथम मेयर, नेथेनियन नेथेनियन जिसे हम कह देते हैं होगिंसन, नेथेनियन होगिंसन। याद करो तो कर लेना। अपने राजस्थान पे आते हैं ना, राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान की प्रथम नगर पालिका सबसे ऊपर स्थापना हुई थी कहां? माउंट आबू। ये लो जी, माउंट आबू, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका माउंट आबू। सर कब? 1864। ये थोड़ा सा याद कर ले। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका माउंट आबू। हमारे जो स्थानीय स्वशासन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? वो मानी जाती है बच्चों लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन, महत्वपूर्ण भूमिका इसी बंदे की। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ये अच्छा प्रश्न है। ये स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन, इसको ढंग से पढ़ लेना। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में काम आए। भले आप एसआई का दो, कांस्टेबल का दो, आरएस का दो या मत दो, फिर भी काम आएगा। विरोध पढ़ना चाहिए। सरपंच ने शपथ कौन दिलावा है? काल ने थाना भी चुनाव लड़ना पड़ गया। हमारे रियासती काल में ग्राम पंचायत अधिनियम जो बनाया गया था वो सर्वप्रथम 1923 बीकानेर में बना था। बीकानेर 1923, यानी बीकानेर पहली एडवांस हो, यानी फर्स्ट रियासत है बीकानेर जिसने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया था। लिखते जाओ साथ साथ में। प्रथम रियासत जिसने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया, ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। साथ साथ लिखते जाओ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिखते जाना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते किसकी? पंचायती राज की। एक नाम अलग से लिख देता हूं छोटा सा, पंचायती राज। साथ साथ में चलते जाना, आराम से 2-3 बार देख लेंगे। जो चीज नहीं याद होती उसे हम 2-3 बार के अंदर देख लेंगे, कोई बात नहीं है। देखो, पंचायती राज के सबसे पहले अगर हम बात करें विषय की, किसका विषय? ये केंद्र का है कि राज्य का? तो 1935 के अधिनियम द्वारा पंचायती राज जो विषय है वो ध्यान रहे वो आपनो ही विषय है। आपनो मतलब ये किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। भाग 4
सर क्या है भाग 4 में? भाग 4 में बच्चों है नीति निदेशक तत्व है, सबको पता है इस बात का। नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 के अंदर है। उसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद भाग 4(0) यानी अनुच्छेद 40, और अनुच्छेद 40 के अंदर ही जिक्र है पंचायती राज के गठन का। इंपॉर्टेंट बात है, आईएमपी और टीएनटी है। पंचायती राज भाग हमारा विषय है राज्य सूची का, हमने नीति निर्देशक तत्व में इसे डाला है। अनुच्छेद 40 के अंदर कहा गया पंचायती राजस्थान ने सर्वप्रथम पंचायती राज जो अधिनियम बना था वो 1953 के अंदर बना था, थोड़ा सा अलग बात है ये। और पंचायत विभाग का गठन जो हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था। पहले पंचायत राज जो मंत्री अपने बने थे वो थे एस.के. डे। बाद की बातें हम बाद में देख लेंगे, एक बार छोटी छोटी बातें हम देख लेते। देखो पंचायती राज एक बहुत लंबी प्रोसेस चली है, ऐसी छोटी मोटी ऐसी नहीं है कि तुरंत करी पंचायती राज का गठन कर दिया। उससे पहले पंचायती राज की बहुत सारी समितियां बनी, ये चीज तो याद रहे, पंचायती राज है, अनुच्छेद 4 है, 40 है, नीति निदेशक, उसमें पंचायती राज के गठन का बहुत लंबो काम चले, बहुत समितियां बनी है। और उस समितियों से भी बहुत बार प्रश्न आए हैं, कई बार तो सीधा सीधा ही आ जाता है कि निम्न से पंचायती राज के संबंधी समिति नहीं है या समिति है, कैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले जो समिति बनाई गई बलवंत राय, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इनकी, बलवंत राय मेहता समिति, तारक मेहता की तरह बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन जो किया गया था, गठन वो किया गया था जनवरी 1957। बोले तू रिपोर्ट दे, तो रिपोर्ट देने में भाई टाइम लगे, 11 महीना पूरा लगा दिया, यानी रिपोर्ट दी इसने नवंबर 1957। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। बलवंत राय मेहता समिति, योजना आयोग द्वारा इसका गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से पंचायत को बल देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति, किसी न किसी तरीके से इन समितियों के नाम याद रखना, और इनकी जो महत्वपूर्ण बात है एक वही याद करनी है, बाकी तो चलो आप दिखा भी देंगे। ये पंचायती राज से संबंधित प्रथम समिति है, फर्स्ट समिति। अब इसने बहुत सारी सिफारिशें की, इससे संबंधित पंचायती राज, 1 मिनट होल्ड रखना, 1 मिनट। अब पंचायती राज से संबंधित कई आपाने दी, कभी थाना पंचायत में के सुधार करने, क्योंकि जांच भी करनी है, सामुदायिक कार्यक्रम हो रहे के हो रहे, अनापन कुछ सिफारिश दी कि भाई थे ए सुधार करो। भैया बैठे बैठे थोड़ी वेगा सर्वेक्षण चालेगो, काम चालेगो, अनापन सिफारिश दी। एक तो विकेंद्रीकरण के बारे में इसी ने कहा, वो भी चलो याद रही तो ठीक है, न रहे। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने यह कहा कि पंचायत का जो ढांचा है वो कैसा होना चाहिए, वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। वर्तमान में हमारे क्या है, त्रिस्तरीय है। पंचायती राज का ढांचा जो है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। समझ गए बात को, इतनी चीज जरूर। बलवंत राय ने यह कहा कि पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय है। उसने कहा कि एक जिला स्तर पे होना चाहिए, ब्लॉक स्तर होना चाहिए, ग्राम स्तर होना चाहिए। 3 नाम सुझाए उसने कि इन 3 नामों के ऊपर क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। जिला परिषद का जो अध्यक्ष है, इसने कहा कि वो कलेक्टर को बनाने की सिफारिश की थी इन्होंने। मानेंगे नहीं मानेंगे वो बाद की बात है, अभी तो इसने पेश किए। और इसने कहा कि बीच के स्तर को, मध्यम या खंड स्तर को ज्यादा मजबूत बनाए। सर काम ये चीज की एक ही याद कर ली। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि पंचायत का ढांचा कैसा होना चाहिए, त्रिस्तरीय। ठीक है बलवंत राय जी, थारी समिति बात माना। वैसे ध्यान रहे ये बलवंत राय जी जो है ना, इन बलवंत राय जी को एक प्रकार से विकेंद्रीकरण जो है उसका जनक इन्हीं माना जाता है। विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय है। पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी और वास्तुकार जो है वो यही है। पंचायती राज के शिल्पी वास्तुकार जो माने जाते हैं वो विकेंद्रीकरण के जनक भी यही माने जाते हैं, बलवंत। अब आंगी बात मान गए जवाहरलाल नेहरू होया एक्साइटेड, बोले वाह अब मैं किन की करके रहूंगा। जवाहरलाल नेहरू हुए एक्साइटेड हुए के बिना। कौन, JL नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, कान खोल के सुन लो। 2 अक्टूबर गांधी जयंती 1959
नागौर का एक गांव बगदरी, नागौर का गांव बगदरी, यहीं से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। उस समय हमारे मुख्यमंत्री सीएम जो थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे, मोहनलाल सुखाड़िया। और पंचायती राज शुरू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। दूसरा आंध्र प्रदेश था 11 अक्टूबर को, थोड़ा ही दिनांक अंतर है, ज्यादा दिनांक अंतर को नहीं। आप महबूब नगर, मेरे महबूब सनम्बो महबूब, महबूब नगर आंध्र प्रदेश से हुआ था दूसरी बार। बाद में तो 1960 में कर्नाटक, आंध्र, सॉरी तमिलनाडु, कर्नाटक, असम भी शुरू करी। आ चीज तो इतनी इंपॉर्टेंट है। आधी रात ने मैं करूंगा था फोन, फोन करता ही थे को मैं को बता पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में कट हुई थे को गुरुजी गांधी जयंती के दिन 1959 में नागौर को गांव, गांव भी याद होना चाहिए, नागौर को गुरुजी बगदरी गांव है, बुगदरी या बगदरी गांव है। और बी टेम आपने मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया हो, बिंग टेम पंचायती राज की शुरुआत हुई। रट्टा मार ली कन्फर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। कौन सी? लेकिन 1965 के बाद पंचायती राज व्यवस्था थोड़ी डगमगा गई, थोड़ी डाउन टू अर्थ आ गई, थोड़ी डाउन आ गई। ये तो रुपया की कमी, भारत बीते में अपनी स्थिति खराबी, राजनीतिक जागृति भी लोगों में उतनी नहीं थी, आंतरिक मतभेद भी ज्यादा होया करता, फिर नई नई चीज की शुरुआत करिए, चुनाव प्रणाली भी नियमित को नहीं हो पाई, इन वजह थोड़ा डाउन आ गई। फिर बोला आपने एक समिति और बनाओ। पहली समिति कौन सी बनाई? बलवंत राय मेहता। बल किमो एक सम्राट हो आपने अशोक, अशोक में भी बल हो, तो समिति को नाम है अशोक मेहता समिति। इस समिति का गठन जो किया गया था वो किया गया था सितंबर 1977। गैलरी कब है? गैलरी है सत्या। ये कब है? 77। इसकी जो रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव आई 1978, कोरोना पॉजिटिव। उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। अब इन्होंने क्या क्या सिफारिश की? पहली कौन है? पहली पंचायतों को बल देने के लिए बलवंत राय, फिर बलवंत राय के बाद में बल मिला अशोक को, अशोक मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरारजी देसाई के समय वो 57 में है, ये 77 के अंदर है। इसने भी कुछ सिफारिशें की। अब अण के सिफारिश करी, बात देखा बन के करी, बन कहो कि पंचायती राज त्रिस्तरीय होने चाहिए। कौन? बलवंत राय मेहता। पहली पोत बन करिए, बिंग आप मान रखिए, बात भी याद रही। अशोक शब्द जो है वो बिना शोक के बना हुआ है, कि मैं तो अशोक गहलोत भी कह रही, मुझे क्या दुख होगा, मैं तो अशोक हूं। अशोक यानी दो शब्द है इन अंदर। तो ओ बोलो पंचायती राज को ढांचे है वो होना चाहिए द्विस्तरीय, द्विस्तरीय। आ चीज याद रखना चीज। बोले दो स्तर गणा, ये तीन ही केज होता है। एक तो जिला स्तर हो जाना चाहिए, जिला परिषद, और एक मंडल स्तर हो जाना चाहिए पंचायत समिति, मतलब सरपंच ने बारे कर दिया। फिर वो बोलियो कि देखो SC ST को जनसंख्या के आधार पर, अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के आधार पर क्या होना चाहिए? आरक्षण। ठीक है अशोक जी, मान ली थारी बात। दलगत आधार पर पंचायती राज चुनाव की सिफारिश भी इसी समिति ने की थी। आपको बहुत ज्यादा RS की तैयारी करते हो तब काम आती है ऐसी बातें। और इसने कहा कि पंचायती राज को कार्यकाल 4 वर्ष होना ही है, 5-5 वर्षों क्या भी करवाओ, राय दिए। और अलग से न्याय पंचायतों के गठन की भी इसने सिफारिश की थी। पहली बलवंत राय मेहता समिति 57 त्रिस्तरीय, दूसरो अशोक द्विस्तरीय, अशोक दो शब्दों से इसने द्विस्तरीय। कब है ये? 1977। और की नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं भाइयों बहनों, इतनी याद रख लीजिए पंचायती राज संबंधित ये सिफारिश लागू नहीं हो पाई थी क्योंकि जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, मोरारजी देसाई ने सरकार गिर गई थी। फिर अशोक मेहता जो समिति है ना, उसने ये कहा था कि 1959 से 1969 का जो समय है वो अच्छा समय है, उससे पंचायती राज के उत्थान का समय माना है, उत्थान का काल माना है। चलो ठीक है, दूसरी समिति भी अपनी होगी। पहली समिति कब है? 1957 बलवंत राय मेहता। दूसरी समिति कब है? 1977 अशोक मेहता समिति। आगे भी और समिति बनेगी। फिर बनाई तीसरी GV
के। तीसरी समिति का नाम है राव समिति। सर कब बनाई ये समिति आपने? ये जो जीवी के राव समिति बनाई है वो बनाई है 1985। तो 1985 जीवी की राव समिति, BAG, बग हो गए, बग आ रहे हैं। ये जो बनी थी वो हमारे राजीव गांधी के समय बनी थी, हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी। जीवी के राव समिति, ठीक है। ये योजना आयोग द्वारा इसका गठन किया गया था। निर्दयता उन्मूलन जो कार्यक्रम हुए थे संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था, जीवी के राव समिति। इसने क्या कहा? जीवी के राव 1 2 3 4 कितना शब्द है? 4। ओ बोलो पंचायती राज को जो ढांचो है नहीं वो 4 स्तरीय होना चाहिए, 4 स्तरीय। अरे बेटी आपको एग्जाम बैठ जी हो रहे क्यों करो रही है? ओ कह त्रिस्तरीय होना चाहिए, ओ कह द्विस्तरीय होना चाहिए अशोक, ओ कह 4 स्तरीय होना चाहिए। पहले तो पहले को मानना ही आपा, पहले को मान ली 3 स्तरीय, अशोक द्विस्तरीय, जीवी के राव समिति 4 स्तरीय। राज्य स्तर और होना चाहिए ऊपर, राज्य परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर, यानी एक ऊपर और बता दिए, 4 स्तर बताया। और इसने कहा कि खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली या मजबूत बनाना चाहिए। फिर इसने कहा कि SC ST वर्ग व महिलाओं को भी इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए पंचायत में। पंचायत समिति जो है वो नियमित चुनाव होने चाहिए, कंटिन्यू कराओ या नहीं है। कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। मैन इनमें चीज जो है ना वो स्तरीयों की पूछी जाती, कई बार पूछ ले। इसने एक बात कही थी जीवी के राव समिति ने, क्या बात कही? वो बात बोलियो कि पंचायती राज संस्था है नहीं वो बिना जड़ को घास है। पंचायती राज संस्था बिना जड़ की घास है, बस ये बिना जड़ की घास का। और इस समिति को, जीवी के राव समिति को कारण समिति भी बोलते हैं। सागर सागर रट लियो, टावरो टावरियो, मुन्ना और मुनियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूं। कितनी समिति ले ली आपा? 4 समिति ले ली। कौन सी? एक तो 1957 बलवंत राय, ठीक है। उसके बाद में हमने ली 1977 अशोक मेहता समिति, ठीक है। उसके बाद हमने ली जीवी के राव जो भी है 1985 जीवी के राव समिति। अब आपा एक और ले लिया। अब जो की अगली समिति है ML सिंघवी समिति, 1986 ML सिंघवी समिति, BAGM, बा गुड मॉर्निंग। अच्छा, बेबी बेबी बना लेते। मान लो कि आपकी बेबी को आप सुबह सुबह बोलते हो कि गुड मॉर्निंग, हो गया। इस बाई को काट दो, BAGM, यानी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति और ML सिंघवी समिति। देखो जिया तिया करके याद करो, मत अब बनाए अभी मैं तो। कौन सी समिति है? ML सिंघवी समिति, ML सिंघवी समिति। नाम याद रखिए, कई बार पूछे जाए। ये भी किसके समय? ये भी राजीव गांधी के समय। इसे पंचायती राज पुनरुद्धार समिति भी कहा जाता है, पंचायती राज पुनरुद्धार समिति। इसने ये कहा कि पंचायती राज का ढांचा ML सिंघवी 1 2 3 यानी त्रिस्तरीय। इसने ये कहा कि ठीक है त्रिस्तरीय से ये ढांचा ये। और इसने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले, बिल्कुल सही बात है जति ना को लागू। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ये बात कही ML सिंघवी से। और इसने कहा कि राज्य वित्त आयोग की भी सिफारिश करी कि एक वित्त आयोग को भी क्या करना चाहिए? गठन करना चाहिए, ठीक है। अब मेन चीज की है, ML सिंघवी समिति के कहने पर ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ML साहब के कहने के ऊपर ही पंचायती राज ने और संवैधानिक संविधान में दर्जो मिले। कद 73वें संविधान संशोधन 1992 जो 93 में लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था संवैधानिक। और सिंघवी पहलो आदमी है जिसको लोकपाल शब्द को प्रयोग करियो। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की बाबी ML सिंघवी समिति की। प्रथम प्रवासी दिवस 7 से 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में हमने मनाया था। वाह वाह क्या बात है।
एमएल साहब आ गई है टावरो के संविधान में दर्जो दो और अंग कहने पर ही आप संविधान में एक अलग बनायो और 73वां संविधान संशोधन करके 1900 पंचायती राज ने संवैधानिक दर्जो मिलो। वेरी इंपॉर्टेंट बात। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका अलग अलग ढांचा है। कई जगह ऐसी है कि जहां एक स्तरीय भी है। ये जो समितियां बनी नहीं वो राज्य पर डिपेंड है कि तुम कैसे करते हो। कुछ जगह पे बच्चों द्विस्तरीय भी है, कुछ जगह त्रिस्तरीय भी है, कुछ जगह फोर स्तरीय भी है। तो आपने भी तो एक जगह फोर स्तरीय के इंपॉर्टेंट बात आ है कि अंग फोर स्तरीय गठे बट जागे पश्चिम बंगाल। पश्चिमी बंगाल में पंचायती राज का फोर स्तरीय है। हमारे राजस्थान में कैसा है? त्रिस्तरीय है। सर एक स्तरीय भी कही है क्या? केरल है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, वहां एक स्तरीय है। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन स्टेटों के अंदर द्विस्तरीय, जैसे कर्नाटक, हरियाणा भी है। बाकी जगह त्रिस्तरीय हो जाएगा। अपना राजस्थान त्रिस्तरीय के अंदर आ जाएगा। इसमें याद रखने वाला अगर आप रखते हो ना, एक रख लो ज्यादा से ज्यादा, कौन सा? वो 4 ईयर बीएड वाला। ठीक है, कहां? पश्चिम बंगाल। ये जो एमएल सिंघवी समिति जो है ना, ये लागू करवाने के लिए, सिफारिश लागू करवाने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन ग्रामीण शासन से संबंधित जो था ना, वो पास करवाने की कोशिश की थी। 1989 में विधेयक लाया गया था। ये लोकसभा में तो पास हो गया था। राजीव गांधी प्रयास कर रहे हैं पंचायती राज के लिए, बहुत अच्छे प्रयास किए थे, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाया था। लोकसभा में हो गया था, इसलिए ये क्या हो गया था? रद्द हो गया था और उन्हें संवैधानिक दर्जा उस समय नहीं मिल पाया था। राजीव गांधी असफल रहे थे, लेकिन बाद में अब एक समिति और देख लेते हैं हम लास्ट, जिसका नाम है पी के थुंगन समिति। पी के थुंगन समिति 1988। एक और लास्ट याद, ये राजीव गांधी के समय योजना आयोग द्वारा सिफारिश पर बनी थी। राजीव गांधी के समय है ये भी। राजीव गांधी अपने मेन पंचायती राज का तरफ सबसे ज्यादा प्रयास हुई। इन्होंने भी ये कहा कि पंचायती राज का ढांचा कैसा होना चाहिए? त्रिस्तरीय। 2 और 1 3 शब्दों याद रख लिया। कार्यकाल 5 वर्ष, संवैधानिक मिलना चाहिए दर्जो। अब बात भी आई के, और इन्होंने एक सिफारिश और रखी कि पंचायती राज जो विषय वो संघ सूची का होना चाहिए, जबकि है किसका? राज्य सूची। ये सिफारिश की, माना नहीं माना था आपने। अब कुछ समितियां और भी है, इतनी तो आप पढ़ ली। एक है शादी कल्ली समिति। देखो आगे नाम तो था नहीं याद रखना, क्योंकि आगलो आप पूछे को कि पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं, अन्य समितियां इसके अलावा और रह गई कुछ। एक तो है शादी कल्ली समिति, 1964 में पंचायतों को सुधार हेतु। नाम याद रखना, लिख लेना, बस इतना ही पूछा जाएगा। पूर्व प्रश्न पूछा इनका नाम कि निम्न से पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तब गड़बड़ ना हो। गिरधारी लाल व्यास समिति, शादी कल्ली समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में है। फिर है कटारिया समिति 2002। इस ये जो है ना, ये समिति जो 29 विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं सौंपने की सिफारिश की थी, वर्तमान में 21 दे रखी है हमने, वो कटारिया समिति की सिफारिश पर ही की गई थी। फिर पंचायती राज से संबंधित अन्य समितियां से ये समितियां, ए भी नाम थोड़ा सा ध्यान रख ले, नाम रख लियो। के संथानम समिति, जी रामचंद्रन समिति, दया चौबे समिति, दांतेवाला समिति, हनुमंतराव समिति, वीएन गोडगिल समिति। थोड़ा सा नाम आंगा भी ध्यान रख ली। वह मैन है, लेकिन कई बार वो पूछो तो उसके दांतेवाला ये भी बीच में डाल दे, दांतेवाला समिति किससे संबंधित है, और इनके थोड़ो के संथानम, जी रामचंद्रम, दया चौबे समिति, दांतेवाला समिति, हनुमंत राव समिति और वीएन गोडगिल समिति। इतना तो आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अब आगे की ओर हम चलते हैं। अब हम चलते हैं 73वां संविधान संशोधन। यहां से इंपॉर्टेंट चीजें फिर शुरू हो जाती है। कब? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में प्रधानमंत्री पीएम नरसिम्हन राव 73वां संविधान संशोधन, इसी द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला।
संवैधानिक दर्जा मतलब संविधान में लिख दिया गया, संवैधानिक दर्जा हो गया। अब इस संशोधन में देखो क्या हुआ, 22 दिसंबर, लंबी रात होती है कि 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 21 दिसंबर, जो भी होती है, आना रही है 22 दिसंबर 1992, ये पहले कहां आएगा, लोकसभा में, लोकसभा में पास हो गयो, भेजो राज्यसभा में, अगले दिन ही राज्यसभा में जला दियो, पकड़ो भाई, साइन करो जल्दी जल्दी। 23 दिसंबर 1992 ना आप राज्यसभा में पास करवा ली, लो भी साइन तैयार है। फिर गयो राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति लगा दियो टाइम, भाई जी अगली साल आ गई, अप्रैल आ गई, गर्मी में संभाले राष्ट्रपति जी बोल जाओ भी मैं साइन करके दूं मैं। 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति दे दी मंजूरी, संविधान बन गए हो गयो तैयार, क्योंकि इस प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, आपको पता है। 24 अप्रैल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तारीख, 1993, और पंचायती राज जो है वो राष्ट्रपति की मंजूरी होते ही लागू हो गया, और इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वाह, 24 अप्रैल, 22, 23, 20, 24, लेकिन की नहीं याद रहे 24 अप्रैल 1993, 93, बस अधिनियम 92 में आया, 93 में पास हुआ। अब हम बात करते हैं कि सर संविधान में दर्जा दे दिया इसको, तो संविधान में कहां देखें, हमारे पास संविधान की किताब है उसमें कहां देखें, तो देखो भाई पंचायत का उल्लेख कहां पर है, पंचायत का उल्लेख जो है वो संविधान में गठे करेडो है, भाग खोलो थे 9, ठीक है, अनुच्छेद खोलो थे, कितना तक अनुच्छेद है, 243 अनुच्छेद, अनुच्छेद 243, अब 243 में नीचे चलेगा। अब 243 में अगर झारखंड संविधान में इंग्लिश की किताब है तो ABCD चाल जो, अगर हिंदी की किताब है तो क्या चाल जो, टोटल 16 अनुच्छेद है, तो ABCD ओ तक होगा 15, एक में परिभाषा, टोटल 16 अनुच्छेदों में इसका जिक्र हुआ है। यानी कितने अनुच्छेद है, कैसे लेके या तो कह दो न तक, या कह दो फिर ए से लेके ओ तक, कितना टोटल 16। पूछेड़ो प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अनुसूची में जोड़ा गया है, अभी इंपॉर्टेंट है, किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची अलग से है, उसमें टोटल इसके कितने विषय है पंचायती राज में, टोटल कितना विषयों पर काम करेगी, 29, आप 29 अभी मिले को नहीं है, 21 मिले। पंचायती राज अधिनियम जो 1993, 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गए, कुछ स्टेटों को छोड़ के, जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वहां जहां राष्ट्रपति शासन क्षेत्र है, मणिपुर, कुछ पहाड़ी क्षेत्र, उनको अगर हम छोड़ दें, दार्जिलिंग वगैरह उनको छोड़ दें, क्योंकि उनका वर्णन 5वीं 6ठी अनुसूची में है, इसलिए नहीं है वहां। आ चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिनियम जो बना है पंचायती राज अधिनियम 1993, 1 वर्ष के भीतर इनको लागू करो, नए पंचायती राज अधिनियम जल्दी लागू करो भाई। और 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ उसके बाद, और पंचायती राज जो है वो अधिनियम सर्वप्रथम कहां लागू हुआ, ध्यान रहे कर्नाटक, ध्यान रहे कर्नाटक, 10 मई 1993 सर्वप्रथम कहा, कर्नाटक। और वो एक्ट बनने के बाद पहले वो चुनाव गठ लागू होया, तो चुनाव होया पंचायती राज के मध्य प्रदेश में, दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना, वैसे राजस्थान नहीं। और आपने जो है अधिनियम 23 अप्रैल 1994 वो भी लागू हो गया, आपने चुनाव जगाए वो तो बहुत बाद में 1995 में जाके कराया गया आपने तो चुनाव। चलो इतनी बात समझ में आई, कौन यही गुंजी मारे की कौन समझ में, बस ये चौखो नहीं है। 16 अनुच्छेद है, अंगो जिक्र आप भी कौन कर, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, ये वजह थोड़ी सी इजी चीज पढ़ लिया एक बार, जहां से प्रश्न पुट होते हैं, यहां से भी होते हैं आरएस जैसे एग्जाम में, ग्राम सेवक में भी यहीं से प्रश्न आया था। इनको तो मैं बाद में देखूंगा, एक बार इनको छोड़ देते हैं, 16 अनुच्छेदों का जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं, हम पहले उनका जिक्र करेंगे। सर उससे पहले कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पुटअप हो जाते हैं, चलो वो देखते हैं। देखो डॉक्टर, पहली मैं तीनों चीजा बना ली, ये ढंगू समझता जाइए, ये और ये कटरो थे, गांव में रहो, गांव में पंचायत हुए,
या पंचायती ना बिठाया। 3 स्तर है देखो, नीचे नीचे गांव हुए, बीच में तहसील हुए, ऊपर जिलो हुए, 3 ही तो स्तर है। पंचायत, तहसील और जिला 3 स्तर है ना, उसी के हिसाब से है। सबसे पहले नीचे नीचे स्तर है ग्राम स्तर, जिसे हम कह देते हैं पंचायत। मैं पंचायत ही लिखती हूं, समझते जाना यहां। यानी नीचे नीचे की है पंचायत। कई पंचायत मिलके समिति बनेगी, कई पंचायत मिलके पंचायत समिति बनेगी, यानी बीच गो स्तर जो है वो है कौन सा है, पंचायत समिति। और फिर ऊपर जिलो हो गयो जिला परिषद। बस गांव निकले को आदमी तहसील का जागो, तहसील का नहीं जिले पर जाओ, सीधी 3 ये याद रखो, गांव, जिलो, तहसील, जिलो। सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत है, फिर समिति है, और उसके बाद में जिला स्तर है। यानी अगर मांगो लेवल की बात करूं, स्तर की बात करूं, तो वो तो है गांव तो है निम्न स्तर, वो है तहसील है बीच को स्तर यानी मध्यम, और जिलो है यानी जिला स्तर कह सकता हूं इसे, उच्च स्तर। अब तक भी कोई समस्या को नहीं समझना है कि गुरुजी समझ गया, हमारो गांव में मेज की पंचायत में वो नीचे नीचे पंचायत के बाद में मैं तहसील में जाऊंगा, तहसील के बाद जिले जाऊंगा, आ प्रोसेस है। ठीक है, अंगो मेन कौन है, अब थाने बेरो के थे पंचायत में रो तो थारो मेन सरपंच है, बिल्कुल कठी बतानी तो नीचे नीचो सरपंच। सरपंच थोड़ा सा ऊपर आओगो तो प्रधान, और प्रधान ऊपर जागो तो जिले को जिला प्रमुख। गुरुजी आप फिर गोल कर दी थे, गोल करना कोई बात को नहीं थे। गांव को मेन कौन हुएगा, गांव में ज्यादा सरपंच है थे, जिले को जिला प्रमुख हो गया तो बीच में बच्ची को प्रधान लिख दे, अभी काम बन गयो, साथ साथ में लिखता दो। एज का टाबरू यानी ए जनप्रतिनिधि है, चुनी जेड़ा लोग है, सरकार आपकी पकड़ रखेगी हमेशा, ई खातर सरकार आपको आदमी को छोड़ दे बीच में, तो अंग ऊपर सरकार को भी आदमी घुसेड़े, जगह आप सरकारी अधिकारी कह दू, या फिर मैं भी कह दू सरकारी अधिकारी कह दो, या फिर प्रशासनिक अधिकारी कह दो, मैं कह दू कि आप सरकारी अधिकारी कौन है, तो गांव को सरपंच जठ ला देगो, बट्ठे ग्राम सेवक बैठे हो पक्को ही ला देगो। जो कई भर्ती आवे नहीं बीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच गए हमेशा सागे सागे ला देगो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, जगह आप ग्राम सेवक बोला, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, जट प्रधान वेगो बिंगो लिंक हमेशा बीडीए सागे वेगो, बीडीओ खंड विकास अधिकारी, वीडियो साहब, यानी वीडियो छोटो है वीडियो बड्डो है, वो तो ग्राम विकास अधिकारी तो गांव में रहेगो, वो तहसील पर आगे बैठे को वीडियो, वो बड्डो हुए प्रधान को लिंक हुए, और फिर जो ऊपर हुएगो वो हुएगो सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ए तो प्रशासनिक लोग है, ए एक बार साइड में छोड़ दियो, चाहे मेरे समझाने खातर में था लिखा है। ठीक है, देखो सरपंच हो गयो, मैं एक बार ए हटाई दूं, ठीक रहूंगा, क्योंकि बस समझाने खातर हो, वीडियो फिर सीओ, ए प्रशासनिक अधिकारी, सरकार आपका बासिंदा छोड़ रखी है। ठीक है, इन मिटा दियो एक बार, देखो निगोड़ कर देगा बीच, सिर्फ लिख दियो और थे भी लिख दियो। ठीक है, ठीक है कुछ। अब बात करा कि अंग बनन खातर कितनी उम्र चाहिए, सगड़ा खातर इतनी उम्र चाहिए। आज रमान खत्म, 21 साल को लोंडो होना चाहिए, बन सके हराम। ठीक है, 21। अब बात करा के गुरुजिया चुनाव किंगो चुनाव, सरपंच को चुनाव, प्रधान को चुनाव, जिला प्रमुख, यानी चुनाव की बात करा। सरपंच अगर है वो सरपंच आदमी, सरपंच की भी 3 कैटेगरी में, यानी अंग अंदर 3 कैटेगरी में, देखो आ चीज ने थान समझनी जरूरी है। इंगी भी 3 कैटेगरी में और इंगी भी 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी मतलब आप चुनाव कर रहे हैं, तो एक तो सरपंच को करांगा, बोलियो जी सरपंच, प्रधान को करांगा, बोलियो जी प्रधान, जिला प्रमुख को करांगा, बोलियो जी जिला प्रमुख। ए तो वही वेगा, क्योंकि अंग 3 वांगो अपन चुनाव कर लो। फिर के वेगो के हमेशा अंगो सहायक रखना पड़ेगा, मर्जा खपजा हो रहा है, अचानक कौन संभाले काम ने, तो आ 3 वांगो उप वेगो, यानी उप सरपंच, उप प्रधान और उप जिला प्रमुख।
तीन कैटेगरी है तीनों गांव के अंदर। अब आ गई तीसरी 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 कैटेगरी कौन सी? अन बनाना कौन होगा? सदस्य। सरपंच ने बनाना सदस्य वे पंच, अंगो नाम आप पंच देंगे। बाकी को नाम देंगे आप वो आप यहां दे देंगे कि अंग सीधा सा सदस्य कहते हैं, पंचायत समिति का सदस्य। अन्य भी आप बोलते हैं सदस्य। अच्छा, यानी सरपंच के अंदर भी तीन कैटेगरी, सरपंच, उप सरपंच और पंच। प्रधान है प्रधान, उप प्रधान, सदस्य बोल दो, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, सदस्य। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब मैं ऊपर करती हूं, समझता जाइए। सॉरी, ठीक है। अंगो चुनाव क्या करना, आई तो चीज चल रही है, ठीक है गुरु जी, आई चल रही है। देखो यार, अंग वोट तो गिरेड़ा ही हो गया था, सरपंच का वोट तो सीधो पड़े था, नहीं बेरो। यानी पंच को चुनाव कोई नहीं, वो सीधो है। सीधा का मतलब उसे बोला जाता है प्रत्यक्ष। अगर नहीं ध्यान में रहे, जिस चुनाव में आप शामिल होते हो और आप वोट गिर के आते हो, वो प्रत्यक्ष है। थाने जगह पूछे ही को नहीं बना दे, वो है प्रत्यक्ष, सीधो ध्यान रखो। यानी पंच को चुनाव प्रत्यक्ष रूप में थे वोट गिरोगा, और सरपंच को भी वोट थे ही गिरोगा, दोनों ही के वेगा प्रत्यक्ष वेगा। और ए बीच में वो एक खाना पूर्ति करके यही कोई महत्व है को नहीं, वो है प्रत्यक्ष। यानी सरपंच का प्रत्यक्ष होगा, पंच का प्रत्यक्ष होगा, इसका अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष हो मैं क्रॉस लगा रही। अब आओ बंग अंतर, क्योंकि कंफ्यूज बंग अंतर ही भेजा इन तो बेर है, सरपंच को खुद गिर गया वहां पर वोट, पंच को भी गिर गया, ठीक है। अब आ जाओ अठ, सदस्य ही चुनेंगे हम इसका, और सदस्य ही चुन के भेजेंगे इसका। यानी इन दोनों के चुनाव जो होंगे वो प्रत्यक्ष होंगे, भले ही प्रधान के सदस्यों का हो, भले ही जिला प्रमुख के सदस्य हो, इन दोनों का प्रत्यक्ष ही होगा। हम लोग शामिल होंगे, ऐ मिल गया, आगे जाके आपको ढांचो जचाओगे, आपने कोई योगदान। यानी यही लोग मिलके जाएंगे और आगे जाके यही लोग बनाएंगे, तो ये अप्रत्यक्ष 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 अप्रत्यक्ष, कहानी खत्म, रामायण मिटी, कहानी खत्म, बस भाई जी रामायण मिटी। यानी चुनाव क्या कराए, सरपंच आरो एक में गड़बड़ है, बाकी सिर्फ सदस्य चुनने का, सदस्य आगे जाके आपको काटियो काट लेगा। यानी सिर्फ सदस्यों का प्रत्यक्ष, बाकी अप्रत्यक्ष इसका हो गया इंगुथन बेरोई। अब जब आप बना ही दिया तो अन शपथ तो दिलाओ भाई। सरपंच चुनाव के दिते देखेड़ो को नहीं, सरपंच चुनाव बहुत जोर का मंडा है, आंगा तो कोई योगदान को, सरपंच को चुनाव बहुत तकड़ो मंडा है। और बट्ठे जी जीत मां होगी, वोटिंग रोता ही 12 हु हल्लो माचो। और बट्ठे जो अधिकारी आईडो को बोल जल्दी सी दिरा तू शपथ जल्दी कर, तो आ सगड़ा ने बट्ठे आईडियो अधिकारी ही के दिरा देगो, शपथ दिरा देगो, पीठासीन अधिकारी आलियो जी। लेकिन ए तो तहसील स्तर के ऊपर है, तहसील स्तर के ऊपर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? बड़ा एसडीएम। अन्य शपथ कौन दिरा देगो? एसडीएम। किन आ दोनों, जबकि सदस्य जब चुनिया बट्ठे को वो अधिकारी वे वो कह जल्दी से थे बन गया भाई जी थान में शपथ दिरा दिया, अन्य शपथ वो ही दिराओगो पीठासीन अधिकारी बठई। इन्हें भी कौन दिराओगो? बठई पीठासीन अधिकारी। आ दोनों देखो, पंचायत समिति का सदस्य नहीं, वह चुन गया होगा, तहसील स्तर पर आगे बैठा, तहसील स्तर पर आगे बैठता है एसडीएम को क्या आइडो क्यों तहसीलो मैंने काम एसडीएम करा है, वह कहा मैं चुन के आया, बोलते आया हो गए, आ जाओ थान शपथ दिरा दूं। तो आ दोनों शपथ कौन दिराओगो? एसडीएम। ए जिले पर मैन हुए, ए सगड़ा सदस्य चुन गए, जिले में जाए रोड़ो मचाओगा, वो कलेक्टर आए पूछो क्या आइडो भाई जी, बोल भेजी थी आइडा, बोल लो तो शपथ में दिरा दूं। आ दोनों ने शपथ कौन दिरा देगो? कलेक्टर, क्योंकि जिले मैन कौन हुए? कलेक्टर हुए, तहसील में मैन कौन हुए? एसडीएम। बस बस, चलो ठीक है, आगे चलो। इतनी याद रह जाएगी, रह जाएगी कुछ समझता जाओ। यानी के दिरा दिया पान, शपथ दिरा दी। जद मान लो बीच में किन्हीं त्याग पत्र देनो पड़ जा, देनो पड़ी जा भाई, एज का अपर लाइन गांव कद राड हो जा बेरो को नहीं, ई वास्ते बेरो को नहीं पंच ने पकड़ के दिगाने त्याग पत्र ले ले। जद बोलिया के गांव में लड़ाई ज्यादा वह गांव का अगर तीनों ही अगर देगा नहीं तो वह वीडियो नहीं देगा त्याग पत्र। ए तीनों का तीनों तहसील पर आ गई, त्याग पत्र देगा किने? बीडीओ ने। अंगो थोड़ो सो उल्टो है, यानी एज का दो है, अच्छा कुण ए दो जका है, कुण कुण? सदस्य, यानी ओ सदस्य और ओ
सिर्फ प्रधान को छोड़ के, सिर्फ प्रधान अलग रहेगा, क्योंकि मैन है प्रधान। तो भाई प्रधान तो आपको त्याग पत्र जाके दे देगा जिला प्रमुख ने, क्योंकि प्रधान मैन है भाई, वो तहसील पर है नहीं तो ऊपर जाके देखो त्याग पत्र ऊपर ले दीजिए, वो जिला प्रमुख ने दे देगा। ए दोनों जगह नहीं, ए प्रधान नहीं दे देगा। सदस्य सदस्य तो प्रधान ने देगा, अगर प्रधान देगा तो ऊपर जाके बीआई ए दोनों जगह नहीं, ए दोनों तो जिला प्रमुख ने दे दिया, लेकिन जिला प्रमुख जो है वो और ऊपर जाके देगो किन, संभागीय आयुक्त ने। याद रहे जैसी आराम मन लगे कोई ज्यादा तोरी बात को त्याग पत्र थोड़ो सो गाँव का तीनों है, गांव में लड़ाई होती है जाके बीडीएन ले गया तीनों ही, चाहे पंच चाहे उपसरपंच कोई हो, ठीक है। बिंग बाद में की बात आई है ए दोनों सदस्य ही आपार बटोरन दे देगा, यानी चाहे सदस्य और चाहे उप जिला प्रमुख हो, जिला प्रमुख ने दे देगा, जिला प्रमुख जागे और ऊपर देगो गठे देगो, फिर वो प्रधान किन देगो, प्रधान ऊपर जिला प्रमुख ने देगो, वो संभागीय आयुक्त ने दे देगा, और बाकी ये जगह है ए किन दे देगा, ए जिला प्रमुख ने दे देगा, ए दोनों किन दे देगा, प्रधान ने दे देगा। लो जी बात पल्ले पड़ गई। बैठक को भी अलग अलग रूल है डालो, क्या रूल है। सरपंच आरो है ये 15 दिन में एक बार हो जानी चाहिए, ये 1 माह में एक बार हो जानी चाहिए, ये 3 माह में। चलो यहां से कोई पर्सन नहीं आता, लास्ट पर्सन जो जरूरी है वो देख लेते हैं। ये क्या थी, ये पंचायत थी, ये पंचायत समिति थी, और ये था जिला परिषद। 3000 वोटर मिलते ही एक पंचायत बन जाती है, यानी एक पंचायत के अंदर लगभग 9 होने चाहिए पंच, कितने पर, 3000 वोटरों के ऊपर। अब अगर संख्या 4000 होगी, यानी प्रत्येक 1000 संख्या बढ़ते ही 2 और हो जाएगा, यानी 11 पंच हो जाएगा। समझ गए, 9 पंचों 3000 के ऊपर। पंचायत समिति के अंदर न्यूनतम सदस्य होने चाहिए 15, इसमें न्यूनतम सदस्य होने चाहिए 17। ये जो पंचायत यानी तहसील के अंदर लगभग 1 लाख वोट हुए, 1 लाख वोट के ऊपर इतना सदस्य होना चाहिए, प्रत्येक 15,000 बढ़ता ही 2 सदस्य और बढ़ जाएगा। आज की जिला आंगा सदस्य बहुत हुए टाबरो 4 लाख वैनी जब एक जिला परिषद बने, और 1 लाख संख्या बढ़ता ही 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। बस 3000 पर है, लाख पर है, 4 लाख पर है, एक्स्ट्रा बढ़ते ही 2 और बढ़ जाएगी। अब हम देखेंगे वो मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है। चलो चलते हैं। नमस्कार। देखो अब आगे चलते हैं हम। वो वीडियो कल रिकॉर्ड किया था, ये आज रिकॉर्ड किया, लंबा हो जाता ना इतना, इस वजह से, इसलिए शर्ट चेंज हो गई। कोट वही है, कोट वही रहेगा पूरी साल, क्योंकि मसा पिसा देगी ले बार बार चेंज थोड़ी करा। देखो अब जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो क्योंकि ये नगर पालिका जो अधिनियम है उसके अंदर जो 16 जो दिए हुए 243 के अंदर जो 16 अनुच्छेद दिए गए हैं, तो 243 से हम शुरू करेंगे, और उसके बाद में ए से लेके ओ तक कितने हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यानी 1 3 3 6 6 6 12 13 14 15 15 प्लस 1 16। तो ध्यान रहे कितने हैं, ये 16 है। अब जैसे इसमें पूछ लेते हैं कई बार कि 243 एफ, अब अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो उसे ABCD लिख दो, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो क्या खेगे लिख दो, ठीक है। बात एक ही, हम ABCD से इसको सोल्व कर लेंगे, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे 243, ठीक है। उसके बाद में 243 ABCDEFGHIJKLMNO। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस प्रकार से। सबसे पहले तो पता है कि 243 में परिभाषा है, इसमें तो ज्यादा सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले बताना तो पड़ेगा कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं हम। तो सबसे पहले में परिभाषा है, चलो ये तो दूर हो जाएगा। सबसे नीचे वाला स्तर कौन सा होता है, ग्राम सभा। तो उसके बाद नीचे वाला स्तर आएगा ग्राम, ग्राम के ऊपर पंचायत। ये 2 अनुच्छेद जो है वो पंचायत से संबंधित है, गठन और संरचना। यहां तक कंफ्यूजन मुझे लगता है नहीं होगा, वहां तक ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले 243 परिभाषा है, ढंग से समझना इसको। यहां से अगर प्रश्न पुटअप हो गया तो गोल है, गोल है, एकदम गोल है। देखो सबसे पहले तो 243 परिभाषा है, फिर आप लिख दो ABCDEFGHIJKLMNO या क्या जो भी लिखो आप। उसके बाद में सबसे नीचे वाला स्तर ग्राम, यानी इसमें ग्राम सभा के बारे में। फिर 2 बातें पंचायत की है, अगले वाले 2 में लिख दो पंचायत। पंचायत पहले पंचायत का गठन है, फिर उसकी संरचना है। गठन का मतलब कैसे बनेगी, संरचना का मतलब किस स्तर पे क्या होगा, ठीक है। तीनों तक कोई कंफ्यूज नहीं है। फिर है डी,
243 डी, डी का मतलब याद रख लेना डिवाइजेशन यानी विभाजन, कैसे? आरक्षण के आधार पर, यानी 243 डी के अंदर है स्थानों का आरक्षण, याद रह जाएगा। 3 में कोई टेंशन नहीं है। 243 में परिभाषा है, 243 ए के अंदर ग्राम है, फिर पंचायत है, फिर पंचायत है, पहले में गठन है, फिर संरचना है। वैसे नहीं याद रहे तो गए पहले आता है, सह बाद में आता है, ठीक है। फिर है डी का मतलब डिवाइजेशन यानी विभाजन, किसके आधार? आरक्षण, यानी 243 में आरक्षण, हम बाद में देखेंगे महिलाओं को कितना आरक्षण है क्या है। फिर आता है ई, वर्णमाला में ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। ए बी सी डी ई 5 नंबर, 5 का मतलब 5 साल, 5 साल, यानी इसके अंदर पंचायतों की अवधि का वर्णन है कि 5 साल तक रहेगी, याद हो जाएगा आराम से। सबसे पहले परिभाषा है, कोई टेंशन नहीं है। फिर नीचे वाला स्तर है ग्राम के बारे में। फिर 2 टॉपिक जो है उसके बाद में कौन सा? बी और सी है पंचायतों का, पहले पंचायत का गठन है, फिर संरचना। डी का मतलब डिवाइजेशन विभाजन, बांट दिया, कैसे? आरक्षण के आधार पर, डी के अंदर है पंचायतों का। ई का मतलब 5 नंबर पे ई आता है, तो क्या हो गया इसके अंदर? ई का मतलब हो गया 5 नंबर का मतलब अवधि, ठीक है। एफ, एफ का मतलब फैल, फैल को मतलब फैल पास, यानी एफ को मतलब वेट ऑब्रो फैल, फैल को मतलब आपको इसमें शामिल होना है, तो आप फेल कैसे हो जाओगे? पास कैसे हो जाओगे? यानी योग्यता क्या है, अयोग्यता क्या है? योग्यता और अयोग्यता क्या क्या है बाद में देखेंगे, एक बार सिर्फ याद करना है। यानी सदस्यों की योग्यता या अयोग्यता का वर्णन है, याद रह जाएगा क्या आपको? बिल्कुल रह जाएगा, आराम से रह जाएगा। अब आता है जी, जी का मतलब यह होता है कि जिम्मेदारी, यानी थाने में के जिम्मेदारी, जहां थाने 29 विषय ध्यान, बात थारी जिम्मेवारी है, तो जी के अंदर आ गया जिम्मेदारी, यानी पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। देखो याद रह जाएगा, पहले परिभाषा है, फिर दोबारा ग्राम लिखोगा थे, ग्राम सभा के बारे में है, फिर पंचायत है, फिर पंचायत है, कहां तक आ गए? ए बी सी तक आ गए। डी का मतलब डिवाइजेशन, पंचायतों में आरक्षण। ई 5 नंबर पे आता है, 5 साल यानी कितने वर्ष तक अवधि तक रहेगा। फिर आता है जी, एफ, एफ का मतलब फेल पास, यानी क्या योग्यता 21 साल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। फिर जी का मतलब जिम्मेदारी, आपको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, वो कौन से 29 नियम की आपको क्या दी जाएगी? जिम्मेदारी दी जाएगी। यहां तक ठीक है? ठीक है। एच, एच का मतलब हॉर्स पावर, कई करेंगे हॉर्स पावर है, एच ये याद रख लिया, हॉर्स पावर, यानी पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां उनकी निधि, यानी ये शक्तियां है, पावर है कि पंचायत गट्ठे गट्ठे टैक्स लगा सके, गट्ठे गट्ठे पूरी लगा सके। फिर है आई, आई का मतलब इनकम, आई का मतलब इनकम, यानी वित्तीय स्थिति में पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। बस बाकी याद करो तो कर लिया, मैंने बता दी। लास्ट ही लास्ट जो है ओ, वो है लास्ट, मतलब कोई बात होगी तो लास्ट में चले जाओ गठे न्यायालय में, ये है लास्ट ओ, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। बाकी देखो भैया देखना है, जे के अंदर लेखाओं का है, के अंदर पंचायतों के लिए निर्वाचन किस आधार पे है, एल मतलब संघ राज्य क्षेत्र लागू होना, एम ए थे याद करो तो कर लियो, याद रहे तो अच्छी बात है। मैंने आपको ट्रिक के द्वारा बता दिए गए हैं, इनको हम अब डिटेल से देखते हैं। अब हम डिटेल से देखते हैं, चलो आगे चलते हैं। देखिए इसको मैं एक बार क्या करता हूं, क्या करूं, इसका मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बैक पेज पे चल लेते हैं। हमारा क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको बताई है परिभाषा, कितने में? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243। इसके अंदर क्या है? परिभाषा है, किसकी? ग्राम सभा की है, पंचायत की है, पंचायत के क्षेत्र, मध्यवर्ती स्तर, इन सब की परिभाषाएं दी गई है, जिसमें आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या? ग्राम सभा का। वैसे पंचायती राज का बुनियादी ढांचा जो है ना वो यही है, पंचायती राज का बुनियादी ढांचा ग्राम सभा ही है। मतदाता सूची में जो पंजीकृत नाम है, यानी वोटिंग लिस्ट में जगह गांव जगह का नाम है, वो सभी मतदाता मिलकर एक ग्राम सभा का गठन करते हैं, एक ग्राम सभा बनाते हैं। बस अब हम चलते हैं अनुच्छेद 243 क, अनुच्छेद 243 क कह दो, या ABCD पढ़ रहे हैं हम, ए कह देते हैं। इसमें ग्राम सभा के कुछ कार्य और शक्ति दी गई है कि ग्राम सभा के पावर है, पंचायती राज का बुनियादी ढांचा है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा की कुछ बातें जो कि आप देखनी जरूरी है, के बातें
कि ग्राम सभा की बैठक सरपंच एलो मार के बुलाओगे को काला जियो ग्राम सभा की बैठक है, यानी कौन बुलाएगा, मेन कौन है, सरपंच है। तो बिल्कुल गुरुजी सरपंच बुलाओ। कितनी बैठक होगी, 4 होगी। तो एक तो होगी 15 अगस्त, एक होगी 26 जनवरी, एक बोले मजदूर दिवस ना और कर दो 1 महीने, बोले एक आपने गांधी जयंती पर कर लियो 2 अक्टूबर। साल में 2 होनी जरूरी है। जब 15 अगस्त 26 जनवरी 20 दिन सरपंच आवे, ये स्कूल में 20 दिन साइन कराए खाना पूर्ति करते, यानी 2 होनी जरूरी है। 15 वैसे 4 इन 4 दिनों में कभी कर सकते हो, 4 बैठकें होगी, 2 अनिवार्य है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और 2 अक्टूबर। 2 बैठक आवश्यक है। अध्यक्षता कौन करो, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच और उप सरपंच दोनों ही गायब हो रहे, अगड़ी बाजी गया अगड़ी और लाट रहे, तो फिर कोई मांग मांग सदस्य ले भी कर लो। बैठक की सूचना 7 दिन पहले देनी पड़ेगी, क्योंकि गांव आवे तो आवे, जरूरी है तो 3 दिन पहले दो। बैठक होगी को ब्यूरो ग्राम सेवक लिखो को सरपंच साहब साइन कर दो, खाना पूर्ति होगी थे, जाओ बगन पूर्ति गुण प्रति 1/10 हो जाएगा। वार्षिक बैठक जो होगी इसकी, ये तो साल में 4 बार पंचायती राज के मुख्यालय पे होगी, गणपूर्ति 1/10। खाना पूर्ति हुए किताबा में हुए ज्यादातर है, तो कई बार हो भी जाए, कई बार को नहीं भी हुए। चलो ठीक है, पढ़ लिया हमने, बिल्कुल गुरुजी पढ़ लियो। आगे फिर चलो, आगे है अनुच्छेद 243B। बताओ इसमें क्या बताया था। इसमें पहले गठन है फिर संरचना है, यानी इसके अंदर पंचायती राज का क्या है, गठन है। इसके भी 2 पार्ट है, 243B A और B ऐसे 2 दिए हुए, या 1 या 2 भी कह इसका अपन, 243(1) और 243(2). पंचायती राज का ढांचा जो है वो बताया गया है। गठन का मतलब त्रिस्तरीय ढांचो है, त्रिस्तरीय सारा निम्न स्तर पर ग्राम स्तर हुए, ग्राम पंचायत का इसका मध्यवर्ती खंड स्तर हुए, पंचायत समिति हुए, और उच्च स्तर पर जिला परिषद हुए। फिर 243B में 2 में एक बात और लिखी है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं किया जाएगा, यानी पंचायतों का गठन त्रिस्तरीय ये बी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्या, सी। चलो, यानी 243C, इनको भी थोड़ा सा ढंग से देख लेना आप। यानी इसके अंदर क्या है, सी से संरचना, क्योंकि सी को सह बने बिया बने नहीं याद रहे तो बिया भी याद रहा, तो संरचना का उल्लेख किया गया है। संरचना मतलब चुनाव कैसे होगा, ग्राम स्तर है, मध्यवर्ती स्तर है, तो बांगा सदस्य जगह प्रत्यक्ष मतदान हुए, आप पहले पढ़ चुके बाचा। जिला स्तर राज्य विधानमंडल नियम बनाओ बांगा आधार पर काम हो। सरपंच को चुनाव किया हुए प्रत्यक्ष हुए, थाना बात में पहले बता चुका हूं ये। खंड स्तर पर जो प्रधान हुए, जिला स्तर पर जो हुए जिला प्रमुख हुए, उनका निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष नहीं सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, फिर है 243D। डी का मतलब डिवाइजेशन, इसमें बताया गया पंचायतों में आरक्षण, आरक्षण किस आधार पे, स्थानों का आरक्षण है इसमें, कि SC ST तो आरक्षण जो मिलेगा वो मिलेगा जनसंख्या के आधार पर। 2009 के बाद में ये कर दिया गया है कि महिलाओं को 50% सरपंच नहीं होनी चाहिए, यानी 50%, ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं, बाकी सब में 33% है, लेकिन पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना है, महिलाओं को सबसे पहले 50% आरक्षण महिलाओं को मध्य प्रदेश ने दिया था, महिलाओं को मध्य प्रदेश। पंचायतों को 2009 में महिलाओं को आरक्षण 50%, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, अच्छे से रट लेना। डी का मतलब डिवाइजेशन, आरक्षण। फिर आता है 243 से सी के डी, 243 डी के बाद क्या आता है, एडी। ई का मतलब ई 5 नंबर में आता है, यानी कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल बताए गए, बस इसमें कोई समस्या है नहीं। फिर आता है 243 एफ। एफ का मतलब मैंने क्या बताया, फोर्स, सदस्यों की फैल पास, यानी योग्यता। योग्यता में 2 पॉइंट है, 243 के अंदर भी 2 पॉइंट है। पहले तो होगा 243 F1, जिसमें यह कहा गया है कि उसकी उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। याद रहे जैसी कितनी योग्य होना चाहिए, 21 वर्ष, पहले बता चुके हैं। फिर जो योग्यताएं हैं वो विधानमंडल बनाएगा, विधानमंडल नहीं है तो विधान परिषद बना देगा। एक तो नियम ये ध्यान रखना, 1995 के बाद में 2 टावर नहीं होना चाहिए, वो नियम भी बना दिए। पंचायती राज का सदस्य एक साथ 2 स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता, बाकी MLA भी लड़ सकते हैं, और उस क्षेत्र का मतदाता वोटर भी होना जरूरी है, जबकि MLA MP में जरूरत नहीं, MLA जरूरत नहीं, मैं बाड़मेर से जाके लड़ सकता हूं, बात कही है मैं लड़ूं पर ही तो, लेकिन सरपंच में ऐसा नहीं है, उसी क्षेत्र का होना जरूरी है, क्योंकि गांव का नॉलेज उसे ही होगा, क्या कमियां क्या दूरी, इस वजह से।
यानी योग्यताएं दी गई है, 21 वर्ष होना चाहिए, 1995 में बाद 2 टावर जामेड़ा नहीं होना चाहिए, 1-2 स्थानों पर कौन लड़ सके और उस क्षेत्र का वोटर होना आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो चलो गुरुजी आगे आगे क्या होगा 243 जी, 243 जी। जी का मतलब मैंने क्या बताया, जी यानी जिसमें हम कहते हैं कि जिम्मेदारी यानी शक्तियां, कार्य, उत्तरदायित्व। तो कितना कार्य है, अर्थ योजनाएं तैयार करेगा, कितने विषयों के ऊपर, 29 विषयों की जिम्मेवारी है इसके पास। इससे संबंधित योजनाएं बनाएगा। अब 29 विषय कौन कौन से, आप एक बार इसे पढ़ जरूर लें, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप एक बार इसे जरूर पढ़ लें ताकि आपके आगे काम आए। ये कौन कौन से विषय हैं सर, ये 29 विषय हैं बच्चों कि पंचायतों को कौन कौन से विषय दें। कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि का विस्तार हो जाएगा, भूमि विकास, भूमि सुधार, यानी देख लियो पंचायत के कृषि अपना काम हुए, भूमि को काम हुए, थोड़ा बहुत डेयरी, जल विभाजक, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट, मत्स्य उद्योग ने बढ़ावा मिल सके, सामाजिक वानिकी है, लघु वन उपज है। एक बार पढ़ देता हूं मैं, याद रही तो ठीक है, नहीं रही तो कोई बात नहीं। लघु उद्योग जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आते हैं, खाद्य ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल है, ईंधन चारा है, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जल मार्ग, अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, उनके अंतर्गत विद्युत का वितरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंदर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा है, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा है, पुस्तकालय है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, बाजार एवं मेले है, स्वास्थ्य स्वच्छता है, उसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय भी है, सह सरपंच केंद्र है, परिवार कल्याण है, महिला बाल विकास है, समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों, मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी हो, दुर्बल वर्गों में विशिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्तित्व अनुसरण। ये इतने हैं गुरुजी, तक क्यों याद रहेगा, लेकिन मेन चीज याद रख ले, वर्तमान में राजस्थान में विचारा ने 21 विषय का है पंचायती राज ने सूप रखे। एक तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, पहले 16 विषय थे, फिर 2 अक्टूबर 2010 अति महत्वपूर्ण, पतो नहीं कितनी बार प्रश्न आयु, 5 विषय और सौंपया, और प्रश्न आज तक कितनी बार आ गए, 5 विषय और कब सौंपे गए, निम्न से कौन सा विषय नहीं था, 5 विषय तो टाबरो याद करें। इंग बाद में ही 3rd ग्रेड भर्ती किन्ने दी, इंग बाद में ही 3rd ग्रेड भर्ती आपने पंचायती राज ने सौंपी। 2010 के बाद में 5 विषय और जोड़े गए, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन सा, नंबर 1 कृषि, जो 5 विषय सौंपे गए हैं उन 5 विषय। नंबर 2 प्राथमिक शिक्षा, याद कर लियो तो रट्टा मार लियो, बहुत बार प्रश्न आ गए। प्राथमिक शिक्षा, पहलो कृषि, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, तीसरो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, यो है तीसरो विषय। चौथो विषय महिला, ए 5 विषय रट्टा मार लियो, महिला एवं बाल विकास, और 5वां सामाजिक न्याय आधिकारिक विभाग, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग, कारिकता विभाग। देखो कृषि अपन दे दिया 5 विषय, 3rd ग्रेड पंचायती राज ने दे दिए, स्वास्थ्य दे दिए है, महिला दे दी है, बाल विकास, सामाजिक न्याय अधिकारी, 5 तो रट्टा मार लिया। इतनी बार ऊपर सुनाए जब 2010 में सौंपे नहीं, बिंग बाद 2010 5 विषय 10 में सौंपे, 5 विषय 10 में सौंपे, कद गांधी जयंती 2 अक्टूबर। फिर आती है एच, यानी 243 एच बताया था मैंने, यानी पावर, हॉर्स पावर, कर लगाने की शक्ति। कर लगाने का विधानमंडल नियम बनाएगा कि अंग अंग पर कर लगा सके, जैसे बाजार है, कोई मेड़ो लाग रहे है, भूमि है, जल स्वच्छता है, यहाँ पर कर लगा सके। और धन निकालने को अंग प्रावधान भी किए गए, संचित निधि भी करे, जगह बीडीओ को और सरपंच के साइन द्वारा कुछ निकाल सके है, टैक्स लगा सके। ठीक है, उसके बाद में है अनुच्छेद 243 आई का मतलब वित्त, यानी राज्य एक वित्त आयोग का गठन करेगा। आ चीज इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग का गठन करेगा। अब देखो वित्त आयोग के बारे में क्यों, आई का मतलब इनकम, इनकम का मतलब वित्त आयोग।
यानी राज्य एक वित्त आयोग का गठन करेगा जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 होंगे सदस्य, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कितना कार्यकाल होगा? वही 5। राजस्थान का प्रथम वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994। 24 अप्रैल 1994 प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे। रट्टा मार लियो, याद कर लियो। आय का मतलब इनकम, इनकम का मतलब वित्त, वित्त इनकम होगी। वित्त आयोग का राज्य गठन करेगा जिसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य होंगे। राज्यपाल करेगा इसका कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। राजस्थान का प्रथम वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 जिसके अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। पूरा डिटेल देख रहे हैं। के अगलो की है के, यानी 243 के। इसमें एक तरीके से चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का गठन है। नियुक्ति उसकी राज्यपाल कर देगा, सेवा शर्त अवधि राज्यपाल बना देगा, वो निर्वाचन आयोग का है। ठीक है, राज्य का निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था जून 1994। वो थोड़ा सा याद करें, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जून 1994। और पंचायती राज का पहला चुनाव जो हुआ था वो 1960 में हुआ था मेरे बच्चे। आप भी थोड़ी सी ध्यान रखिए, पहला चुनाव 1960। ग्राम पंचायत जो होती है ना वो किस में बटी है? बस इतने ही है, मैन आपको बता दिए। ग्राम पंचायत किस में बनती होती है सर? वार्ड में। फिर बनता है वार्ड सभा। वार्ड का सभी वयस्क मताधिकार जगह वार्ड सभा का सदस्य हुए। ठीक है, ये ग्राम सभा की सबसे छोटी इकाई है। वो प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है वार्ड सभा। वार्ड नहीं, वार्ड सभा। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई वार्ड सभा, जिसका अध्यक्ष होता है पंच। मोहल्ले को मैंने वर्ष में 2 बैठक हुए, गणपूर्ति बाई 1/10 सदस्य। ठीक है, अब बात करें पंचायत सदस्य हटाएंगे कैसे। 2010 में एक नियम बनाया कि सरपंच वगैरह जिनको भी हटाना है 3/4 बहुमत द्वारा हटा सकते हो। पहले ये बहुमत 2/3 था, लेकिन बाद में कर दियो 75%। अब सरपंच बनता है, गांव में लड़ाई होती रहे, आपस में अनबन होती रहे। जब बोलिया कि सरपंच बनना है 2 साल तक तो थे अविश्वास प्रस्ताव लिया ही कौन को, वो बढ़िया नियम बनाए, क्योंकि गांव में लड़ता ही रहे आपस में। सरपंच को हटाना है तो 3/4 का मतलब 75% हो गया ना। 75%। पहले कम था, 2/3 ही थी। अविश्वास प्रस्ताव है वो 2 साल तक तो लिया ही कौन को, सरपंच बन गया वो 2 साल तो रहेगा, कोई हटानी को नहीं। अगर अब थे तीसरी साल ले भी आया, वो अगर रद्द हो गया तो फिर 1 साल तक थे कौन लिया होगा अविश्वास में। सरपंच को पद रिक्त हो गयो तो फिर उपचुनाव होगा। अब मान लो 3 साल बाद सरपंच को पद रिक्त हो तो आगे 2 साल बची तो 2 साल खातिर ही चुनाव होगा, ना कि 5 साल खातर। नयो सरपंच बचेड़ी टेम खातर आओगो। अगर अंतिम 1 वर्ष है तो कोई जरूरी को नहीं चुनाव करा। नागालैंड उधर वाली साइड, मेघालय, मिजोरम पंचायती राज प्रणाली वहां नहीं है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है। राजस्थान प्रथम महिला जिला प्रमुख, याद रही, रट्टा लगा लेना, लिख लेना। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला थी कोटा की। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला कोटा। राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच कौन थी? छगन बहन छगन गोइछा थी। छगन गोलछा खिंचन गांव से थी, जोधपुर से। याद रह जाएगा। आ लीजिए, पंचायती राज में कोशिश करी है कंप्लीट करवाने की बढ़िया तरीकों। अभी कुछ रह गया तो मुझे नहीं लगता रहेगा, फिर भी आप, मुझे लगता है यहां से आपका काम बन जाएगा। ओके, थैंक यू।